नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी पर। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वो ग्रहण है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और इसकी जो छाया होती है उससे चंद्रमा ढक जाता है, तो ऐसे में इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आमतौर पर जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को ही लगता है। इसी तरीके से मित्रों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण का क्या है कि आमतौर पर अमावस्या को लगता है। मित्रों, इस वर्ष कुल मिला के टोटल जो हैं वो 6 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से एक ग्रहण जनवरी में ऑलरेडी लग चुका है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस ग्रहण के लगने की कुछ अवधि के पहले हिंदू मान्यता के अनुसार, भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो वो सूतक क्या होता है, आज हम लोग केवल यह जानेंगे, और सूतक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस विषय के बारे में केवल आप लोगों को आज जानकारी देंगे। तो मित्रों, सूतक जो होता है वास्तव में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के प्रारंभ होने को, कि अब चंद्र ग्रहण का असर प्रारंभ होने वाला है या अब असर प्रारंभ हो गया है, इस बात को सूचित करता है। इसीलिए ज्योतिष के हिसाब से और भारतीय मान्यताओं के अनुसार सूतक को अशुभ काल माना जाता है। सूतक में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। मित्रों, ग्रहण में प्रत्येक व्यक्ति को सूतक के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को जानने के पहले थोड़ा सा इस विषय को आप जान लें कि जो ग्रहण का काल होता है उसके पहले से ही सृष्टि के तमाम जीवन वाले और बिना जीवन वाले दोनों प्रकार के जो प्राणी हैं, प्रकृति है, वो इस चीज़ को प्रकट करने लगती है कि हाँ, ग्रहण आने वाला है। ग्रहण आने के पहले वो लोग बहुत सावधानियां बरतते हैं। मित्रों, ग्रहण लगने के पहले तमाम तरीके के जानवर, यहाँ तक कि जो बंदर सबसे ज़्यादा शैतान जानवर होता है, कभी शांति से नहीं बैठता, वो भी चुपचाप और शांति से बैठ जाता, किसी तरह की शैतानी नहीं करता है। इसी तरीके से अन्य जानवर भी सूतक काल के दौरान और ग्रहण काल के दौरान अपनी सामान्य हरकत छोड़कर असामान्य अवस्था में असामान्य रूप से शांत हो जाते हैं। मित्रों, सूतक काल शुरू होते ही हम लोगों को शमशान, कब्रिस्तान या इस तरह की कोई भी अन्य सुनसान वाली जगहों से बचना चाहिए, वहाँ जाने से बचना चाहिए सूतक काल के दौरान। क्योंकि बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो सूतक काल में काफ़ी, ऐसा माना जाता है ज्योतिष में, बलवती हो जाती है। निगेटिव एनर्जी जो होती है वो काफ़ी बलवती हो जाती है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों को सूतक काल के दौरान खाना और पीना, दोनों चीज़ों में परहेज, नहीं कुछ खाना चाहिए ना ही कुछ बनाना चाहिए, और प्रयास तो ये करना चाहिए कि उस दौरान पानी भी ना पिएं। उसका वैज्ञानिक कारण है। कारण ये है कि पूरी दुनिया में जो बंटवारा है वो जल का जो है प्रतिशत है वह ज़्यादा है। टोटल इस पृथ्वी के 74% क्षेत्र में समुद्र है। इसके अलावा भी कुएं, तालाब, बावड़ी हैं, तो जलक जो है वो प्रचुर मात्रा में है। इसी के साथ साथ प्रत्येक मानव के अंदर वैज्ञानिक तौर पर भी 60% से ज़्यादा पानी होता है। 60 से 70% जो होता है हम लोगों के शरीर में पानी ही होता है। तो जब समुद्र पर असर होगा, जब पानी पर असर हो रहा है, तो वो समुद्र का पानी हो, चाहे हम लोगों के ऊपर, हम लोग भी पानी है तो हम लोगों के ऊपर भी उस ग्रहण का असर होता है।
तो जब ग्रहण का असर आपके शरीर पर हो रहा है तो आप अगर उस दौरान कुछ खाना खाते हैं तो उस खाने को शरीर को ही पचाना पड़ता है। तो शरीर की प्रक्रिया इस सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान सही नहीं होती है, तो वो खाना पचाने में अपने आप को कभी कभी अक्षम मानने लगता है। शरीर खाना पचाने में अक्षम हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग जितना ज़्यादा पानी पीते हैं इस दौरान, उतना ही हम लोगों के ऊपर ग्रहण का ज़्यादा प्रकोप होता है, ज़्यादा असर होता है। इसी तरह से मित्रों, इसीलिए वैज्ञानिक रूप से इस चीज़ को मना किया गया है कि सूतक के दौरान आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें। अगर भोजन करना चाहते हैं, प्रयास ये करें कि सूतक के पहले ही भोजन कर लें। तो सूतक के पहले अगर आप भोजन कर लेंगे, मान लीजिए चंद्रग्रहण लग रहा है, 9 घंटे पहले आप भोजन कर लेंगे तो ग्रहण आते आते वो भोजन आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। तो ये एक वैज्ञानिक कारण था। आप अगर पानी पीते हैं तो पानी पीते रहते हैं, तो 9 घंटे पहले अगर आप पानी पिए हुए हैं तो वो पानी भी आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी या वो पानी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से मित्रों, ये वैज्ञानिक आधार पे बनाया गया एक रीज़न था, बनाया गया कारण था। इसी तरह से खाना बनाने के लिए भी जो मना किया गया था वो इसीलिए कि अगर आप सूतक के दौरान खाना बनाएंगे तो उसको खाएंगे भी, जब खाएंगे भी तो फिर आपका वो खाना जो है आपके लिए समस्या भी पैदा करेगा। तो मित्रों, मुख्यतः सूतक के दौरान भोजन को अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत भूख लगती है आपको तो आप फल ले सकते हैं या कुछ सुपाच्य हल्का फुल्का खाना आप खा सकते हैं। इसमें एक कुतर्क होता है काफ़ी लोगों का कि बच्चों को या बुजुर्ग लोगों को या जो लोग दवा ले रहे हैं या गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए, इस तरह से उनकी समस्या बढ़ जाएगी, समस्या हो जाएगी, उनको बढ़ जाएगी। तो मित्रों, यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि ज्योतिष में ऑलरेडी उन लोगों को अलग किया हुआ है जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो लोग दवाओं पर आश्रित हैं या जो गर्भवती स्त्री है, उन लोगों को पहले ही ज्योतिष में बाहर किया गया है कि बच्चों को कि आप ये लोग भोजन ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों को भी वही भोजन देना चाहिए जो सुपाच्य हो। इन लोगों को भी वही खाना देना चाहिए, जैसे कि फल है, ताजे फल है, फलों का रस है, इस तरह का जो कि सुपाच्य, जिससे कि उनका काम भी हो जाए और उनके शरीर को किसी तरह नुकसान ना हो, ग्रहण का भी कोई उनके ऊपर बुरा असर ना पड़े। इसी तरीके से मित्रों, तीसरी चीज़ है कि आप पूजा घर से दूर रहें, आप मंदिर से एकदम दूर रहें। भगवान की मूर्ति को भूलकर भी स्पर्श न करें। भगवान को अगर आप बाहर हैं तो बाहर के किसी मंदिर में तो जाने का सवाल नहीं, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। अगर आपने घर में भी मंदिर बना रखा है तो उस मंदिर के भी पट को आप बंद कर दें, कुछ ना हो तो उस पर एक पर्दा डाल दें, धुला हुआ कपड़ा एक डाल दें। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठकर, जहाँ पर कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर कैलेंडर, कोई फ़ोटो भगवान की, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, उस कमरे में बैठकर उस जगह बैठ, अगर कुछ इस तरह का आपके पास एक ही कमरा है जहाँ पे आपने बहुत सारे भगवान के कैलेंडर टांग रखे हैं, तो फिर आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि उन कैलेंडर पे या वो जो फ़ोटो आपने लगा रखी है उस पर आप चादर वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद आप किसी भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं, किसी भी जो आपके इष्ट हो उनका ध्यान करिए, उनकी आप मंत्र जाप करिए, जो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने बैठ के पूजा नहीं कर सकते, नहीं भगवान को किसी तरीके से छू सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग इस तरीके की कोई चीज़ न करें जिससे हम लोग भगवान को छूना पड़े। इसके अतिरिक्त में तो पानी जैसे ही सूतक शुरू हो जाता है, इस दौरान आप पानी अवॉइड करिए, पानी कम से कम पीजिए हो सके जितना। और अगर बहुत आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्रयास तो ये करिए कि पानी आप पीजिए ही मत। अगर पीजिए भी तो थोड़े मोड़े पानी से फिलहाल के लिए सूतक के दौरान आप काम चला लीजिए। इसके अतिरिक्त सूतक के दौरान भूल कर भी स्नान न करिए। जब सूतक खत्म हो जाए उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन सूतक के दौरान स्नान बिल्कुल मत करिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूतक के दौरान किसी तरह का कोई लेन देन मत करिए।
सूतक के दौरान किसी भी तरीके का कोई व्यावसायिक कार्य मत करिए। सूतक के दौरान किसी भी तरीके का न पैसा दीजिए न पैसा लीजिए। प्रयास ये करिए कि सूतक के दौरान अगर आपका कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो उसको आप बंद कर दीजिए, अगर सूतक उस समय आ रहा है जबकि आपका प्रतिष्ठान खुला रहता है। न ही सूतक के दौरान किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करिए, न ही सूतक के दौरान किसी तरह की किसी वस्तु को क्रय करिए। सूतक के दौरान किसी भी तरीके के कोई सौदे को करना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूतक के दौरान घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की नई वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। सूतक के दौरान आपको शांति से घर पर बैठना चाहिए और जो भी आप धर्म कर्म कर सकते हैं, धर्म कर्म का मतलब जो भी पूजा पाठ, जो भी मंत्र का जाप आप करिए, सात्विक बने रहिए। किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध न बनाइए और प्रयास करिए कि सूतक के दौरान आप सोइए भी नहीं। मित्रों, सूतक के दौरान सामान्य जन को इतनी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त में तो सूतक के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, उसके लिए मित्रों हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दिया जा रहा है। आप लोग वो अगर आवश्यकता हो तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः किसी नए वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।